सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नया टॉपिक जो है लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। इससे जो पिछली स्लाइड जो थी, पिछला जो मेरा वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट। ठीक है, चलो देखते हैं अब जिम्नोस्पर्म का लाइफ साइकिल क्या है। जो जिम्नोस्पर्म है, ठीक है, उसमें जो डोमिनेट जो रहता है उसमें भी वो भी आपका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो कर रहा है। ठीक है, जैसे आपका ब्रायोफाइट शो करता था। ओके, पर इसमें क्या है कि जो जिम्नोस्पर्म में जो डोमिनेट जो होगा वो स्पोरोफाइट करेगा। ठीक है, उसमें गैमेटोफाइट डोमिनेट था, लेकिन इसमें जिम्नोस्पर्म में आपको याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिम्नोस्पर्म में जो स्पोरोफाइट है कि गैमेटोफाइट कौन सी ऐसी है जो कि आपका क्या है डोमिनेट, तो आपको याद रखना है वो आपका स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी होगी जो कि इंडिपेंडेंट होगी, और ये क्या करेगी, कोन्स को प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, कोन्स को प्रोड्यूस करेगी। अब ये कोन्स क्या करेंगे, कोन्स दो टाइप के प्रोड्यूस होंगे। एक होगा मेल, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोगेट जेट, और दूसरा फीमेल मेगास्पोरेंजिएट। ठीक है, जो मेल कोन होगा वो कंटेन करेगा माइक्रोस्पोरेंजिया। ओके, एंड जो फीमेल होगा वो मेगास्पोरेंजिया कंटेन करेगा। मेल के पास हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर होंगे जो कि बाद में पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे। और जो फीमेल कोन है उसके पास बहुत सारे मेगास्पोरेंजिया हो गए, जिनमें से एक जो हैप्लॉइड मेगास्पोर जिसको होगा कि हाँ मुझे फर्टिलाइजेशन करनी है, ठीक है, वो सर्वाइव होगा और वो फीमेल गैमेटोफाइट बना देगा। उसके बाद क्या होगा, जो पॉलिनेशन है, ठीक है, मतलब आपको पता है ब्रायोफाइट में हमें क्या चाहिए था, वाटर चाहिए था, लेकिन इनमें क्या होता है, जो विंड होती है, जो आपकी हवा है, वो कैरी करेगी पॉलन ग्रेन को कहाँ तक, फीमेल कोन तक। ठीक है, उसके बाद क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। एक बार जो पॉलन ग्रेन है, ठीक है, ये आपका पॉलन ग्रेन है, ठीक है, ये पहुंच जाता है फीमेल के पास, इस फीमेल के पास। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो पॉलन ग्रेन है ये फीमेल के पास जाएगा। ठीक है, पॉलन ग्रेन फ्यूज करेगा, ठीक है, एग के साथ जो ओव्यूल के अंदर होगा, जो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर होगा, और एक जाइगोट बना देगा। ओके, ये जाइगोट फिर डेवलप होगा फर्दर। ठीक है, ये जो जाइगोट है, ये जो जाइगोट, ओके, जाइगोट बना दिया, तो अब आपका ओव्यूल क्या हो गया, फर्टिलाइज हो गया। क्या हो गया, फर्टिलाइज हो गया, और वो डेवलप हो जाएगा सीड में। ठीक है, सीड के पास होगा एम्ब्रियो, ठीक है, और फूड सप्लाई। ठीक है, मतलब ये फूड्स विच कंटेन एम्ब्रियो एंड फूड से सप्लाई, और एक प्रोटेक्टिव कोट ये डेवलप कर लेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगी, जर्मिनेशन होगी, मतलब सीड जर्मिनेट करेगा अंडर फेवरेबल कंडीशन में, एक नया स्पोरोफाइट बनेगा, और फिर से वही साइकिल जो है आपकी रिपीट होगी। ओके, सो दैट इज अबाउट योर लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। देखो एक बार फिर से हम देखते हैं क्या होगा जिम्नोस्पर्म में। चलिए मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। जो स्पोरोफाइट है, ठीक है, याद रखना, वो मेन प्लांट बॉडी होगी। ठीक है, वो कोन्स डेवलप करेगा, क्या निकालेगा, कोन्स निकालेगा। ठीक है, जो कोन्स होंगे वो तो दो तरह के होंगे, एक हो गया मेल, ठीक है, और दूसरा हो गया फीमेल। ठीक है, और ये जो होंगे आपस में फर्टिलाइज कर जाएंगे। ठीक है, और आपका ओव्यूल क्या होगा, जाइगोट बना देगा, और ओव्यूल क्या कर जाएगा, फर्टिलाइज कर जाएगा। ठीक है, और वो क्या बना देगा, फिर सीड में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये सीड जो है वो जर्मिनेट कर जाएंगे, और ये ऐसे और एक नया स्पोरोफाइट बनाएंगे, और ये साइकिल इस तरह से ही रिपीट होता जाएगा। चलो अब एक बार डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा आपका डायग्राम। क्या हो रहा है, देखो ये है मैच्योर पाइन ट्री। ठीक है, एक जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल। इसके पास क्या है, कोन्स हैं, आपने देखे ही होंगे अगर आप किसी हिली एरिया में रह रहे हो तो, या आप गए हो कभी। ठीक है, इन कोन्स के पास क्या है, एक मेल है एक फीमेल है। मेल के पास क्या है, पोलन ग्रेन है, फीमेल के पास क्या है, ओव्यूल है। ठीक है, अभी पोलन ग्रेन क्या कर रहा है, सॉरी, फीमेल के पास क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है। पोलन ग्रेन इसके अंदर जाएगा, ठीक है, और इसको क्या कर देगा, फर्टिलाइज कर देगा, और इस तरह से क्या बन जाएंगे आपके इसके अंदर, ये जो ओव्यूल है वो फर्टिलाइज हो जाएगा। ठीक है, और ये सीड बना देगा, सीड के अंदर क्या होगा, एम्ब्रियो होगा। इस तरह से ये सीडलिंग होगी, और एक नया प्लांट फिर से मेच्योर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। अगर आपसे पूछा जाए कि जिम्नोस्पर्म में मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट रहती है या स्पोरोफाइट, तो आपको याद रखना है वो स्पोरोफाइट रहती है जो डोमिनेट करता है। ओके, तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट ऑन माय चैनल एंड ऑल्सो सब्सक्राइब। थैंक यू, मिलते हैं अब अगली वीडियो में।